हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि भाषा, उसके बाद लिखा है पंजाबी, हिंदी और मलयालम, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 372 का संबंध यहाँ पर 144 लिखा है, उसी प्रकार से 285 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों तापमान का संबंध थर्मामीटर, तो उसी प्रकार से इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा और उसका संबंध लिखा है घड़ी, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल गए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर रहता है, और जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों का रीजनिंग का 484 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो वहां पर जाके आप सारे पार्ट देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम रीजनिंग सेट प्रैक्टिस लिखा हुआ है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट या हरियाणा पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है ईटीसी, यानी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने संबंध लिखा है कि तापमान का संबंध लिखा है दोस्तों थर्मामीटर, तो उसी प्रकार से इन प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या होगा दोस्तों, और उसका संबंध यहाँ पर लिखा है घड़ी। तो देखिए जिस प्रकार से तापमान क्या करता है, यानी तापमान को जो मापने के लिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, मापने का पैमाना दिया गया है। मापने का क्या दिया दोस्तों, पैमाना दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर आधारित है, यानी कि मापने का क्या दिया है, पैमाना। जिस प्रकार से तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का समय हो जाएगा। समय को किससे मापते हैं, यानी घड़ी। घड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कि उस समय को मापने के लिए घड़ी का ही तो प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए कि जिस प्रकार से तापमान का संबंध थर्मामीटर दिया है, तो तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं, तो उसी प्रकार से समय को जो है घड़ी के द्वारा मापा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं, देखिएगा यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5 है, उसके बाद उसने लिखा है 7, उसके बाद है 11, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 19, 35 और आगे दिया है दोस्तों 67 दिया गया है। और आगे है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो ये देखिएगा, लॉजिक लगाइएगा कि 5 से यदि 7 पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 7 से यदि हम लोगों का 11 पे जाएंगे तो +4, उसी प्रकार से 11 से 19 पे जाएंगे तो +8, उसी प्रकार से 19 से 35 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 35 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, 32 किया है। तो अगला हम लोग क्या कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर सब में गुना हो गया, यानी 2 हो गया, 4, 8, 16, 32, तो अगला क्या आएगा, इस जगह पर 64 आएगा। तो जैसे ही 64 प्लस कर देंगे तो 7 4 11 करिए, 1 हासिल, 1 6 6 12 1 13, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 131 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिएगा कि यहाँ पर गुना 2 यानी वृद्धि हुआ है किसमें सर, तो इसमें देखिए नीचे जो हम लोग किए
कि 2 के बाद क्या हुआ 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 के बाद 32 के बाद क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 131 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, ये देखिएगा लॉजिक थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आखिर ऐसा क्या कर दें इन दोनों नंबर को जो ये आ जाए। उसी प्रकार से इन ऊपर वाला संख्या को कुछ ना कुछ करके उसने क्या लिखा है दोस्तों नीचे वाला संख्या, हो सकता है कि उसने जोड़ दिया होगा, गुना कर दिया होगा, स्क्वायर कर दिया होगा, क्यूब कर दिया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो देखिए चलिए हम बताते हैं उसने क्या किया। ये देखिए यहाँ पर 7 प्लस 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और 12 में 2 से भागा दे देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वही 6 यहाँ पर लिखा था, ये देखिए ये जो 6 यहाँ पर आया। उसी तरीके से ये देखिए जिसका निकालना है दोस्तों उस पर चल देते हैं। ये देखिए जैसे कि पहले इसको कर लेते हैं, 5 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 और भागा में भाग क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो जैसे ही इसको कटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कट गया तो देखिए नीचे 13 आया कि नहीं। तो उसी प्रकार से इसका निकालना है दोस्तों 21 आप प्लस क्या कर देंगे 7 कर देंगे। तो 21 और 7 हम लोगों का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 में जैसे ही हम लोग 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको कटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसको कटा दीजिए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा 14 आएगा। कैसे आएगा तो लॉजिक हमने बता दिया और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एच जो है आर की क्या है दोस्तों पुत्री है। तो बना लेते हैं इसी जगह पर बनाते हैं, यानी एच जो है उसने क्या कहा है दोस्तों एच जो है हम लोगों के सामने कह रहा है कि आर की क्या है दोस्तों पुत्री है। तो इस जगह पर आर की क्या बना लिए पुत्री बना लिए, यानी महिला जेंडर है तो माइनस लिख देंगे। फिर कह रहा है आर जो है एस का क्या है दोस्तों पिता, यानी आर जो है एस का क्या है दोस्तों पिता। तो एस को अगर इस जगह पर बना लिया जाए तो एस का वो क्या कर रहा है इसका क्या है ये पिता है। तो पिता है यानी पुरुष जेंडर है तो क्या हो गया प्लस हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि एस जो है टी का पुत्र है, यानी एस जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है टी का पुत्र है। तो इस जगह पर टी बना देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा टी का क्या है दोस्तों ये देखिए एस जो है वो क्या बोल रहा है दोस्तों टी का पुत्र है। तो टी का यानी टी का पुत्र है तो ई भी पुरुष जेंडर हो गया। तो इसके लिए क्या लगा दिए प्लस लगा दिया। देखिए जैसे जैसे कहा रहा है दोस्तों हम लोग समझ गए कि इन दोनों जो है ये क्या है हस्बैंड और वाइफ टी और क्या दोस्तों एस, यानी टी का जेंडर भी क्लियर हो गया कि महिला होगा। देखिए अभी कुछ भी नहीं किए, खाली सीधा सा लिखिए आर जो है एच जो है आर की पुत्री है। तो देखिए एच जो है आर की पुत्री कर दिए। फिर कह रहा है कि आर जो है एस का पिता है, यानी आर जो है दोस्तों एस का पिता कर दिए। फिर आगे लाइन में कह रहा है कि एस जो है टी का पुत्र है, यानी एस जो है दोस्तों वो टी का पुत्र है। फिर आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं देखिए कह रहा है टी जो है एन की पुत्री है, यानी टी जो है दोस्तों टी जो है वो एन का क्या है पुत्री है। अच्छा टी जो है एन का पुत्री है। तो यहाँ पर कर देते हैं, यानी टी कहाँ टी जो है दोस्तों वो एन का पुत्री होगा। तो एन को यहाँ पर लिख देंगे ना तो हम लोगों का हो जाएगा। किस जगह पर एन लिखेंगे ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यानी यहाँ पर हम लोगों का अगर एन लिख दिया जाए इस जगह पर एन का उसने क्या कहा टी जो है दोस्तों एन की क्या है पुत्री है। तो ठीक है इसको बना लिए पुत्री हो गया। उसने कहा है कि टी जो है वो एन की पुत्री है। देखिए एन यहाँ पर सबसे ऊपर में लिख दिए, ठीक है सर एन की पुत्री हो गया। तो एच एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी एच जो है वो एन से। तो उसने कहा है कि एन से जहां से लगा रहेगा वहीं से देखना होता है, यानी एन का जो है ई कौन हो जाएगा दोस्तों देखिए इसका पुत्री का क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए एन का टी पुत्री हुआ और टी का भी ई एच क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री ही होगा, क्योंकि इसका ई हस्बैंड हो गया यानी आर जो है पति हुआ टी का, और इसका ये बेटी हुआ तो यानी टी का क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। तो वही एन जो है उसने कहा कि एच जो है एन से किस प्रकार, तो पुत्री का क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से 4 में से कर रहा है कि 3 किसी तरीके से निश्चित तरीके से क्या है दोस्तों समान है और एक भिन्न है। तो उस समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, इनमें से एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं जैसे हम लोगों के सामने भी से जा रहे हैं दोस्तों एक्स पे, तो यहाँ पर देखिए भी के बाद यानी x पे जा रहा है तो उसने क्या किया है +2 किया है। उसी प्रकार से देखिए x के बाद हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों w आ रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाए कि x के बाद क्या हो रहा है हम लोगों का w पे आ रहे हैं, तो इस जगह पर उसने क्या किया -1 का कमी किया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए o से यदि p पे जा रहे हैं दोस्तों e, o से किस पे आ रहे हैं दोस्तों q पे। यहाँ पर लॉजिक को देखिएगा कि o से यदि q पे आएंगे, देखिए O से यदि Q पे जा रहे हैं तो इसमें क्या किया दोस्तों +2 किया है सब में। यहाँ पर देखिए +2 और Q से यदि P पे आएंगे दोस्तों तो माइनस क्या किया है 1 किया है। उसी प्रकार से देखिए B से यदि D पे जाएंगे तो यहाँ पर +2 किया है और D से यदि C पे आएंगे तो -1 किया है। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का जिस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगाए तो उसी तरीके से इसमें करेंगे तो नहीं होगा। ये देखिए ई के बाद उसने क्या कर दिया है दोस्तों एफ कर दिया, तो यहाँ पर +1 किया और एफ के बाद देखिए जी कर रहा है तो यहाँ पर प्लस क्या किया 1 किया, तो इस सब में +1 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अन्य से भिन्न है, उसने क्वेश्चन दिया है भिन्न का मतलब 4 में से 3 कभी कभी 5 वाला देता है, तो 5 में से 4 समान होगा एक अलग होगा, तो एक अलग हो गया क्योंकि इसमें +1 बाकी सभी में +2 -1 +2 -1 +2 -1, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए अजीत जो है ब्रीज का क्या है दोस्तों भाई है और चरण जो है अजीत के क्या है दोस्तों पिता है, और दीपा जो है कह रहा है कि दीप जो है ईसा का भाई है। फिर ईसा जो है ब्रीज का क्या है दोस्तों पुत्री है, तो जिसका विवाह हम लोगों का यानी कि जीत से हुआ है। तो दीपा के दादा कौन है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले आप कर लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि अजीत जो है हम लोगों का ब्रीज क्या है दोस्तों भाई है, यानी अजीत जो है वो ब्रीज का क्या है दोस्तों भाई है। तो इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों अजीत को लिख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे अजीत को यहाँ पर लिखा जाएगा, तो हम लोगों का अजीत इस जगह लिख दिया कर अजीत जो है ब्रीज का भाई है, तो इस जगह पर हम लोग बना लेते हैं दोस्तों ब्रीज को बना लेते हैं, यानी कि ब्रीज का क्या है उसने बोल दिया है कि भाई है, यानी पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए प्लस लगा देना है और महिला जेंडर रहेगा तो माइनस लगा देना है। उसके बाद कह रहा है चरण जो है अजीत के पिता है, यानी चरण जो है दोस्तों तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने चरण, तो चरण अजीत का क्या है दोस्तों पिता है, तो ठीक है इसका पिता कर दिए। फिर आगे जैसे बढ़ रहे हैं तो कह रहा है क्या ईसा जो है हम लोगों का दीप जो है ईसा का भाई है, तो आगे और देखिए इस लाइन से अभी दीपा ईसा का भाई कौन है इससे रिलेटेड हमको खोजना है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों ये देखिए ईसा जो है ब्रीज की क्या है दोस्तों पुत्री है, यानी ईसा यानी इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ईसा हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं ईसा क्या है हम लोगों का ब्रीज का क्या है कह रहा है कि ब्रीज की पुत्री है जिसका विवाह जीत से हुआ है, तो जिसका विवाह इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों जीत से हुआ है, तो यहाँ पर इसका विवाह क्या हुआ है जीत से, और ई पुत्री है यानी इसका विवाह हुआ है तो ई क्या हो जाएगा पुरुष जेंडर हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर ई साइड में प्लस कर देते हैं, कहीं भी आप लिख सकते हैं प्लस माइनस कहीं से भी, खाली ये सिंबल रहना चाहिए कि ये पुरुष है ये महिला। उसके बाद इस लाइन को छोड़े थे, यहाँ पर कह रहा है कि दीपा जो है ईसा का क्या है दोस्तों, यानी दीप जो है ईसा का भाई है, यानी इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों दीप, और ईसा का ई क्या है दोस्तों भाई है, तो ठीक है भाई है तो यानी कि ये पुरुष जेंडर और ई दोनों इधर हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम लोगों का जिसका विवाह जीत से हुआ हो गया, दीप के दादा कौन है, तो दीप के दादा कौन हो जाएंगे, तो दीप के दादा कौन हो जाएंगे दोस्तों चरण हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए, ईद के सीधा सा सवाल हुआ कि दीप और ईसा तो क्या हो जाएगा भाई बहन हो गया, और इसका भी ये क्या हो जाएगा दोस्तों ब्रीज पिता हो गया, और पिता या अगर मान के चले महिला ही है तो इसका महिला ही है तो इसका ही भाई हुआ, तो भाई हुआ तो ई भी इधर से देखेंगे तो हम लोगों का यानी कि इस तरीके से लेंगे तो दोस्तों तब तो
क्या होना चाहिए कि नाना या फीमेल, लेकिन वहां पर दादा का रिलेशन नाना होना था नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर दीप के कह रहा है कि दादा कौन हो जाएंगे। तो इस तरीके से सोचेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चरण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि दीप के दादा कौन हो जाएंगे। वही कह रहा है दीप के दादा कौन है, तो दीप के दादा कौन हो जाएंगे, चरण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया, तो चलिए कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों सीरीज दिया है, जैसे x है, उसके बाद हम लोगों के सामने c तो x, उसके बाद लिखा है दोस्तों c, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 27, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है t है, उसके बाद f, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 26, फिर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों p है, i है, और यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 25, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों देखिए एल, उसके बाद क्या दिया हम लोगों के सामने 24, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिएगा लॉजिक, देखिएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स से यदि आप टी पे आएंगे दोस्तों, देखिए अब पहले लेटर में देखेंगे कि कितना का कमी हुआ है वृद्धि, तो यहाँ पर 4 का कमी हुआ है। देखिए एक्स में जैसे ही टी पे आ रहे हैं तो 4 का कमी, उसी प्रकार से टी से यदि पी पे आएंगे तो यहाँ पर 4 का कमी, उसी प्रकार से पी से यदि एल पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 4 का कमी, उसी प्रकार से एल से यदि यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, 4 का कमी है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एच हो जाएगा। यानी एल में 4 लेटर का कमी कर देंगे, यानी एबीसीडी में जिस प्रकार से लेटर में कमी करते हैं दोस्तों अल्फाबेट में, तो वही हुआ। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि आप जा रहे हैं एफ पे, तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, +3 का वृद्धि हुआ है। देखिए एक बार कमी क्या है, एक बार वृद्धि। उसी प्रकार से एफ से यदि पे आई पे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी +3 का वृद्धि, आई से यदि आप एल पे जा रहे हैं तो यहाँ भी +3 का वृद्धि। उसी प्रकार से एल में जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 का क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो इस जगह पे जैसे ही आप 3 का वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 3 का जैसे ही वृद्धि करेंगे तो एल में 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एल के बाद एम एन ओ, यानी एच के बाद क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा। बस ऑप्शन को देखिए एच के बाद ओ किस में आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में एच के बाद यहाँ पर ओ, यही वाला ऑप्शन में आ रहा था, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अंक को आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं तो देखिए हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं कि 27 के बाद 26 यानी 1 का कमी, 26 के बाद हम लोगों का 25 यानी 1 का कमी, उसी प्रकार से 25 के बाद हम लोगों का 24, तो अगला क्या आएगा सर, हम लोगों का 23 आएगा। तो बिल्कुल फिक्स है, यानी कि उस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, HO 23। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, एनालॉजी से इधर कर रहा है 372 का संबंध 144 लिखा है, तो उसी प्रकार से 285 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, लॉजिक जरा बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसी जगह पर लिख लीजिए 300 क्या दिया है, 72 दिया है, तो 372 का संबंध वो लिखा हम लोगों के सामने 144। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, और कहा रहा है कि 285 का संबंध क्या होगा, आपसे पूछा गया है सवाल। तो लॉजिक देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है कि 372 को क्या किया दोस्तों, इसके अंक को ही जोड़ दिया। जैसे देखिए 3 + 7 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 3 10 2 12 हो जाएगा। और यही 12 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगा, इसी का स्क्वायर कर दिया। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा था उसने, अंक को जोड़ के स्क्वायर कर दिया। तो उसी तरीके से जिसका निकालना है तो उसका अंक को जोड़ के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए इस जगह पर 2 हो जाएगा +8 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 225 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 225। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करें और किस तरीके से आंसर हुआ। यानी कि इसका संबंध तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 225 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंक अनुक्रम में कितने ऐसे सम अंक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। उसने क्या कहा है कि सम अंक है, तो सम वाला को लेना है जो कि ठीक पहले आने वाले अंक से क्या है दोस्तों, विभाजित। यानी कि ठीक पहले आने वाले अंक से क्या होना चाहिए दोस्तों, विभाजित होना चाहिए। यानी ऐसा सम संख्या जो पहले जो आएगा उससे क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का विभाजित होना चाहिए। इस जगह पर क्या कर लेंगे, रुक जाइए, यहां पर कर देते हैं दोस्तों विभाजित।
तो हमने लिख दिया इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाजित, यानी सम संख्या जो इससे क्या होना चाहिए, विभाजित। उसने कहा है कि ऐसे कितने सम अंक है जो कि ठीक पहले आने वाले अंक से पूर्णतः विभाजित है किंतु बाद वाला से नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बाद से नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं बाद वाला से क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं। तो अब ढूंढते हैं वैसा कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए अब हम लोग इधर से जैसे ही गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा सम अंक जो कि ठीक पहले वाले से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूर्णतः विभाजित हो, लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर हो रहा है क्या, इस जगह पर तो नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक हो गया पूर्णतः विभाजित, यानी ठीक पहले वाले, ऐसे कितने सम अंक है जो ठीक पहले वाले अंक से पूर्णतः विभाजित है परंतु बाद वाला से नहीं, एक ये हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए एक यहाँ भी हो गया दोस्तों, इसी जगह ये देखिए 4 8 और क्या दोस्तों 9, यानी पहले वाला से ये देखिए इससे विभाजित है, उसी प्रकार से इससे भी क्या है दोस्तों विभाजित है और बाद वाला से नहीं है। फिर ऐसा कोई सम अंक लीजिए जहाँ की पहले वाले से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, यहाँ के इधर अब कहीं नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ही है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे पूर्णतः विभाजित ई कैसे होगा, 4 और 2 हम लोग नहीं ले सकते, ई पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा क्योंकि इस तरीके से पहले वाले से पूर्णतः विभाजित, इससे ही विभाजित हो पाएगा, 4 से 2 विभाजित नहीं होगा तो इसको नहीं लेंगे। उसी प्रकार से 8 से क्या 4 विभाजित होगा, नहीं होगा, तो ये सबको नहीं लेंगे। तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, एकदम पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे देखिए गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जंतिया, उसके बाद लिखा है दोस्तों कांगड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों का गारो हो गया, उसके बाद खासी हो गया, उसके बाद ये हो गया दोस्तों जंतिया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में दोस्तों एक पहाड़ी में आएंगे, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्वोत्तर। पहाड़ी का नाम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर पहाड़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों, नाम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कांगड़ा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांगड़ा हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कांगड़ा जो है यहाँ पर किस में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, गारो खासी जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि मेघालय राज्य की एक पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वोत्तर राज्य में है। लेकिन यहाँ पर कांगड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो यानी कि याद रखिएगा, गारो हो गया, खासी हो गया, या ये जंतिया हो गया, तो ये सभी हम लोगों का यानी मेघालय राज्य जो है उसका यानी पूर्वोत्तर पहाड़ी का नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कांगड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ये तो हिमाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर में थोड़ी आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि जैसे जी और टी का संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से के और पी का संबंध क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है जी और टी, तो इसका संबंध लिखा है उसने एच और क्या लिखा है, एस लिखा है। उसी प्रकार से कह रहा है के और पी का संबंध आपसे क्या होगा। तो लॉजिक देख लीजिए। ये देखिए कि जी से यदि एच पे जाएंगे, टी से एस पे जाएंगे, उसी प्रकार से के से जाएंगे और इससे जाएंगे। तो देखिए कितना लेटर का कमी क्या है या वृद्धि क्या है। जी के बाद एच पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर +1, टी से यदि एस पे आ रहा है तो -1। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बार +1 कर देना है, एक बार क्या करना है दोस्तों, -1 कर देना है। तो देखिए के में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे, ई एक लेटर वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और पी में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। यानी कि जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से दिया था, तो उसी प्रकार से इसका संबंध हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल और क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल और क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से भाषा, उसके बाद लिखा है पंजाबी, हिंदी और मलयालम। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि भाषा के अंदर में ही आ जाएंगे। देखिए पंजाबी भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है, मलयालम भी क्या है दोस्तों, भाषा है। तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा कि भाषा के अंदर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक गोला होगा,
एक भाषा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पंजाबी का, इसको ऐसे लिख देते हैं पंजाबी। एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने हिंदी का, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का मलयालम का। तो ये सभी अलग अलग डायग्राम बनेंगे, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यानी भाषा के अंदर में तीनों तो भाषा ही है, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, मलयालम, तो तीनों भाषा के अंतर्गत में आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई हम लोगों का संख्या के अंकों को नहीं परस्पर बदलने के बाद करा कि क्रमशः व्यंजक 1 और 2 का मान बदलने में मान क्या होगा। यानी यहाँ पर करना क्या दोस्तों, उसने कहा है कि क्या, सीधा सा सवाल कि 6 के जगह आप क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, इसको बदलना है। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो करेंगे कि 6 के जगह आपको क्या करना है दोस्तों 4 लेना है, और 4 के जगह आपको क्या करना है दोस्तों 6 लेना है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहला इक्वेशन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखे हमने 10, उसके बाद लिखा है गुना, तो गुना कर देंगे, और 6 के जगह क्या लेना है 4 लेना है, तो इस जगह पर हमने 4 कर दिया, माइनस यहाँ पर 30 हो जाएगा, और भागा उसने जहाँ 4 है तो वहाँ पर क्या लेना है 6 लेना, और 6 के जगह 4 लेना है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन ऐसा करने से हम लोगों का सही होगा। तो इधर करेंगे तो 10 चौक यहाँ पर हो जाएगा 40, अब माइनस 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, इसमें भाग लगा दिए, 30 में 6 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 40 20 क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो ठीक है सर 60 तो हम लोगों का आ गया। तो 60 में से जैसे ही 5 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 55 आ जाएगा। तो देखिए 55 यानी पहला इक्वेशन का मान क्या आएगा 55। और देखिए कितना आसान था कि ये 55 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है दोस्तों 55 से स्टार्ट हो रहा है। तो यही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। बस आपको यही चेक करना था कि पहला वाला से ही हमारा आंसर निकल गया कि सर इसी इक्वेशन को चेक किए तो हम लोगों का 55 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन को भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें क्या आएगा -20, यानी 6 के जगह आप 4 ले लीजिए और 4 के जगह क्या कर लीजिए 6 कर लीजिए, खाली यानी उन दोनों को परिवर्तन करना, बाकी कोई भी अंकों को नहीं बदलना इधर उधर, इसी को सिर्फ बदलना था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन 10 चौक 40, 6 पंचे 30, इधर 20, तो 40 20 क्या हो जाएगा 60 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 55। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को करते हैं। जैसे इसका संबंध यहाँ पर देखिए कोडिंग से इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ पर निकालना, और इसका आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो चलिए लॉजिक लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला वाला इसको खाली चेक करके आपको बता देते हैं कि कैसे कोड लिखा है। तो जैसे हम लोगों के सामने है दोस्तों इस तरीके से कर लेते हैं, हटाइए कहाँ पर कर देते हैं। जैसे बी लिखा है, ए लिखा है, उसके बाद लिखा उसने डबल टी, तो यहाँ पर हो गया सर डबल टी, उसके बाद ई और आर, तो बेटर का कोड उसने क्या लिखा है टी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद आर टी ई आर टी ए और बी। तो यही दिया गया है। तो ई देखिए लॉजिक देखिएगा कि कैसे लिखा है दोस्तों, वही बात बता रहे हैं। इसको लिखा है 1 नंबर, इसको दे देंगे 2 नंबर, यहाँ पर जैसे इसको 2 नंबर दे दिए, इसको 3 नंबर, इसको दे देंगे 4 नंबर, इसको हो जाएगा 5 नंबर, ई क्या हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर, ई हो जाएगा 6 नंबर। अब देखिए टी को क्या नंबर पे लिखा है, तो टी को यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोग इस तरीके से अगर लिखा जाए दोस्तों कि किस तरीके से उसने लिखा है कि पहला कौन सा रखा है, जैसे टी के बाद हम लोगों के सामने ई लिखा है आर, अच्छा तो इस तरीके से लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पहले उसने 4 को लिखा है, देखिए ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा दोस्तों 5, और ये वाला क्या हो जाएगा, हमने देखा है कि वहाँ पर किस तरीके से 4 5 और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखा है टी ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से लिखा है पहले। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है तो चलिए उसको लिख देते हैं, यानी कि इसका निकालना है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए एकदम आप कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं कि आई है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद लिखा है ए, और क्या निकालना है दोस्तों एन। हम देखिए अब डायरेक्ट इसका निकाल रहे हैं जिसका आपको निकालना है, दूसरा वाला हमने चेक नहीं किया क्योंकि एक से ही हमने पता कर लिया लॉजिक क्या लग रहा है और किस टाइप से यहाँ पर आंसर होगा।
तो वही काम करना है इसमें, 1 इसको कर लेना है 2 इसको कर लेना है 3, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो आपने पहले क्या लॉजिक लगाया है, 4 उसके बाद 5 और उसके बाद क्या दोस्तों 5, थोड़ा काहे नहीं अच्छे से लिखा रहा है, 5 उसके बाद यहाँ पर 6 उसके बाद 3 2 और क्या दोस्तों 1। तो जो अब अंक लेटर दिया है उसके जगह पर लिख देते हैं। तो 4 के जगह क्या हो जाएगा M हो जाएगा, 5 के जगह उसने क्या लिखा है A लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों N लिखा है। फिर 3 के जगह उसने E लिखा है तो यहाँ पर E 2 के जगह C और 1 के जगह क्या लिखा है I। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, MAN, तो MAN उसके बाद ECI। ये ऑप्शन नंबर डी को गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर डी को गौर कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा MAN उसके बाद ECI क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, देखते ही बहुत सारा स्किप कर दिया, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा कि TCS के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चन को करवा रहे हैं। इसीलिए जाके दोस्तों सारे पार्ट को आप देख लीजिए, पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप सारे पार्ट को देख लीजिए दोस्तों, जितने भी पार्ट हमने कराया है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पर पार्ट 1 से एकदम मिल जाएगा। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक पार्ट आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा चौथे स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में सबसे पहले क्या रखते हैं, तो ए वाला, फिर बी क्या रखते हैं बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो इस प्रकार से हम लोग कहाँ तक रखते हैं, जेड तक रखा जाता है। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए कि अब इन क्वेश्चन को रखेंगे। तो देखिए अगर इतना बात समझ गए तो आधा क्वेश्चन आप इसी में समझ गए कि डिक्शनरी में सबसे पहले कैसे रखा जाएगा। यानी कि उसने ये भी कहा कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए जो कॉमन है दोस्तों उसको हटा दीजिए, जैसे REP, तो REP तक कॉमन है, REP इसमें भी REP इसमें भी REP, तो इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसको चेक कीजिए कि कौन ABCD A से लेकर Z तक में पहले। तो इसमें सर O है, यहाँ भी हम लोगों के सामने O है, इसमें देखिए R है, इसमें भी R है। तो O वाला देखिए 3 में है, यानी 1 और उसके बाद 2 और 3 में। O के बाद चेक कीजिए, O के बाद इसमें सर पहला वाला में S है, O के बाद इसमें R है, O के बाद S है, तो पहले R वाला आएगा। यानी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 नंबर पहले स्थान पर आएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 2 नंबर पहले आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों का 1 2 और 4 में देखिए O आया, अरे ई सब में तो हम लोगों का 3 और 5 में तो क्या है R है, तो पहले O वाला आएगा ना। तो O के बाद देख रहे हैं कि O तो तीनों में है, तो O के बाद देख रहे हैं इसमें S है, इसमें R है, इसमें क्या है दोस्तों S है, तो पहले R वाला आएगा। क्योंकि ABCD में पहले A से लेकर Z तक में R पहले आएगा, उसके बाद S आएगा। तो ठीक है, उसको ले लिया। अब इसको लेने के बाद अब ये दोनों के 1 और 4 में देखिए कि सर O के बाद S है, O के बाद S है, तो S के बाद भी देख रहे हैं इसमें E है और S के बाद इसमें क्या है दोस्तों I है। तो ABCD में पहले E आएगा, यानी 2 के बाद 1 आएगा। हमने क्लियर कर दिया कि 2 के बाद 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, 2 1 4। उसके बाद देखिए हम ले लिया किसको किसको, इसको ले लिया, 2 1 और 4 को ले लिया। अब 3 और 5 को लेना है। तो चलिए 3 और 5 में लॉजिक लगाइएगा कि कौन कौन आएगा। कि 3 और 5 में देखिए REP RE, उसके बाद E तक, यहाँ तक कॉमन है, देखिए REPE S तक, तो REPE S तक, तो इसमें भी S है, इसमें भी S। तो S के बाद देखिए इसमें क्या है दोस्तों I है और इसमें S आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा I वाला आएगा। यानी कि अच्छा हाँ, तो हम लोगों का इसमें देख रहे हैं हम किसमें, हाँ 3 नंबर में देख रहे हैं कि 3 नंबर देख रहे हैं REPS, S के बाद क्या है E है और इसमें S के बाद क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का S ही आ गया। तो हम लोगों का पहले यानी कि 3 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा जा कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो देखिए चौथे स्थान पर हम लोगों का कौन सा आएगा दोस्तों, तो 1 2 3 4, यानी कि हम लोगों का तीसरा वाला आएगा। तो तीसरा वाला रिप्रेजेंट कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए उसने कहा है चौथा स्थान पर, अरे चौथा स्थान पर ये हुआ पहला स्थान पर, इसको रखे, ये हुआ, ये वाला आएगा दूसरा स्थान पर, ये आएगा तीसरा स्थान पर, तो ये आएगा चौथा स्थान पर, और ये क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का 5वां स्थान पर। तो इस तरीके से हमने इसको रखा, अरेंज किया, तो अरेंज किया चौथे स्थान पर तीसरा वाला आएगा। तो तीसरा वाला यानी रिप्रेजेंट इस प्रश्न का आंसर होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।